नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे हमारे क्या चल रहा है। हमारे चल रहा है आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में हम चर्चा कर रहे हैं। आमेर में कच्छावा राजपूतों की एक गोत है। तो आगे का शासक आता है आमेर के इतिहास में। आगे का शासक आ गया भारमल। आगे का शासक है भारमल। भारमल भी बोलते हैं, कुछ इतिहासकार इसे बिहारी मल भी बोलते हैं। बिहारी मल, भारमल के दो या बिहारी मल के दो, एक ही बात है। अब आमेर ये एक छोटी रियासत है। अब राजा है यहाँ का भारमल। अब भारमल चाहता है कि मैं अपनी रियासत को कैसे मजबूत करूं। मजबूत करना चाहता है, पावरफुल करना चाहता है। बड़ी कमजोर रियासत है, तो कि मेरी रियासत तभी मजबूत होगी जब मेरे दिल्ली के बादशाह के साथ अच्छे संबंध होंगे। तो मुझे पहले दिल्ली के बादशाह के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ आ गया दिल्ली। दिल्ली और दिल्ली का बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर दिल्ली का बादशाह कौन है? अकबर है। यदि अकबर के साथ मेरे संबंध अच्छे हो गए तो मैं किसी से कम नहीं रहूंगा। तो मुझे पहले अकबर के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। संबंध कई प्रकार से होते हैं, जैसे मित्रता भी होती है और कई संबंध ऐसे भी होते हैं कि एक दूसरे को देख के जो जलन होती है ना, वो भी एक तरह का संबंध ही होता है। तो ये हो गया अकबर। दिल्ली का बादशाह अकबर है। तो ये रवाना होता है अकबर से मिलने के लिए। तो ये जाता है 1556 को रवाना अकबर से मुलाकात करता है। किसकी सहायता से करता है मुलाकात? यदि दोनों को मिलाना है तो बीच में ट्रांसलेटर होना आवश्यक है, कि कोई ना कोई तो होना आवश्यक है दोनों की मुलाकात कराने के लिए। तो मुलाकात कराने के लिए आ गया मजनू खां। मुलाकात के लिए आ गया मजनू खां की सहयोग से इनकी मुलाकात होती है। तो जब ये भारमल दिल्ली पहुंचता है अकबर के पास, कि जब अकबर के पास पहुंचा तो अकबर हाथी पर युद्ध कला सीख रहा था। तो हाथी से गिरने के बाद अकबर तो आगे, हाथी पीछे, इन बिन दोनों चारों ओर फिर रहे हैं। भारमल आता है, हाथी को कंट्रोल करता है। और जब अकबर पूछता है कि ये कौन है मजनू खां, तो मजनू खां ने कहा कि ये तो आमेर के राजा भारमल है। आमेर के राजा ये तो भारमल है, आपसे मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए आए। तो अकबर ने कहा बेटा हो, इन्होंने मेरी मदद की है, चलो बेटा हो, इन्हें भी कुछ इनाम देते हैं। ऐसा का बेस इतनी हुई कि दोनों के बीच में बात 1556 में जो मुलाकात होती है मजनू खां के सहयोग से, इतनी बात होती है। इसके बाद अकबर ने कहा कि मेरे और मेरे दादा और बाबा भारत में टिक क्यों नहीं पाए, कि क्या कारण रहा है कि मेरे दादा टिक नहीं पाए। कि मेरे दादा को भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन बात करते हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक आता है अकबर आता है। तो वो टिक क्यों नहीं पाए, क्या कारण रहा, समस्या कहाँ है, समाधान ढूंढो कि समस्या कहाँ रह गई कि वो टिक नहीं पाए, अपनी सत्ता को मजबूत नहीं कर पाए। तो समाधान ढूंढो आप। तो अकबर ने कहा कि मैं एक नीति अपनाऊंगा, उसका नाम है सुलह कुल नीति। कि मैं नीति अपनाऊंगा, सुलह कुल नीति अपनाऊंगा। और इस नीति के माध्यम से मैं सभी राजाओं को पत्र भेजूंगा। एक पत्र भेजकर अपनी ओर मिलाने की कोशिश करूंगा, चाहे मित्रता हो, चाहे वैवाहिक संबंध हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन मैं इन्हें अपनी ओर मिलाने की पूरा प्रयास करूंगा। यदि अंतिम रूप से भी ये नहीं मिलते हैं या दीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर मुझे युद्ध अपनाना पड़ेगा। लास्ट में सबसे लास्ट युद्ध प्रयोग करूंगा, उसके अनुसार मिलाऊंगा। तो सुलह कुल नीति के लिए ये जियारत के लिए निकल जाता है। अकबर निकल गया जियारत करने निकल गया यहाँ अजमेर में ख्वाजा साहब के जियारत करने निकल गया अकबर। जियारत क्या होता है? जियारत होता है जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, हमने बोल दिया कि हे हनुमान जी महाराज अब के बाद नौकरी लगा दीजिए ताकि जात चढ़ा दे पैदल आ। देखिए वो पैदल जा रहा, जात चढ़ा हुआ नहीं। हिंदुओं में तो उसे जात कहते हैं और मुसलमानों में उसे जियारत कहते हैं। यही होती है जियारत करने आ गए ख्वाजा साहब। जब जियारत करने ख्वाजा साहब आते तो बीच में एक क्षेत्र आता है, यहाँ बीच में पड़ता है सांगानेर। ये आ गया सांगानेर, बीच में सांगानेर पड़ता है। तो इधर से आता है भारमल, आता है, इधर से आ गया अकबर तथा भारमल की दोनों की मुलाकात होती है सांगानेर में।
सांगानेर में होती है, मुलाकात होती है किसकी मदद से होती है? चंगताई खां की मदद से होती है। चंगताई खां, चंगताई खां कि चंगताई खां की मदद से इनकी दोनों की मुलाकात होती है और बहारमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है 20 जनवरी 1562 को। 20 जनवरी 1562 को अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है बहारमल। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन यह बनेगा कि राजस्थान का प्रथम शासक कौन सा है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो आएगा बहारमल। राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? आमेर रियासत। और कब की? 20 जनवरी 1562 को। कहाँ की? सांगानेर में की। सांगानेर में की। अब अधीनता स्वीकार कर लेता है। अधीनता स्वीकार, अधीनता क्या होता है? बहुत बार नाम देखने को मिलता है अधीनता, कि उसने अधीनता स्वीकार की। अधीनता, अधीनता का मतलब हो गया कि अब जो राजा है बहारमल, ये राजा नहीं रहा है, अब एक जागीरदार रह गया, यानी सीमित रह गया इसका क्षेत्र। जागीरदार अपने क्षेत्र में तो ये राजा है, यानी आमेर में तो ये राजा है, लेकिन कहीं ना कहीं अकबर से नीचे के पद में आ गया। जैसे हमारे मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री के नीचे के पद में, यानी मुख्यमंत्री के पास भी होता है, पावर होती है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहता है कि 10 दिन की छुट्टी, तो 10 दिन की छुट्टी दे सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री रेल विभाग और जो सेना है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सका। उसी प्रकार बहारमल भी एक जमींदार की तरह हो गया, यानी एक सीमित हो गया ये भी। अब अकबर जो कहेगा बहारमल को, तो बहारमल को वो मानना पड़ेगा। अकबर कहेगा जाओ वहां युद्ध करने, तो बहारमल को जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अकबर से नीचे हो गया ये हो गया बहारमल। अधीनता स्वीकार कर दी 20 जनवरी 1562 को। अधीनता स्वीकार करने के बाद अकबर निकलता है। अकबर आता है इधर सांबर, आ गया सांबर। सांबर में अकबर आता है, और ये तो आया था जनवरी के महीने में, यहाँ आता है फरवरी 1562। फरवरी 1562 को सांबर में आता है, और सांबर में बहारमल ने अपनी पुत्री का नाम मिलता, अलग अलग मिलता है। हरकाबाई भी मिलता है, हरकाबाई, जोधाबाई, मरियम उजमानी, साईबाई, अनेक नाम मिलते हैं। जैसे बात करते हैं कि हरकाबाई मिलता है, तो एक बहारमल का एक मित्र रहता है, मुस्लिम मित्र, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओनली स्टोरी के तौर पर बता देता हूँ कि बहारमल का एक मित्र रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहता है कि बहारमल, मेरी पुत्री का तुम ख्याल रखना, लेकिन मेरे तुमसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इसका विवाह किसी मुसलमान के साथ कराना। इसलिए तो बहारमल अपनी पुत्री जोधाबाई के दो, हरकाबाई के दो, मरियम उजमानी के दो, साहिबाई के दो, उसका विवाह अकबर के साथ करवाता है। अब बहारमल की पुत्री का विवाह कराते हैं अकबर के साथ। ये हो गया बहारमल की पुत्री का नाम मिलता है हरकाबाई के दो, जोधाबाई के दो, मरियम उजमानी, साईबाई, अनेक नाम मिलते हैं। अब एक आता है जोधाबाई। एक जोधाबाई ये भी होता है, जो एक सीरियल, एक नाटक आता है जोधा अकबर, वही जोधा वाली है जोधाबाई। लेकिन एक जोधाबाई और नाम मिलता है, वो मिलता है मोटा राजा उदय सिंह की। मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, उसका नाम भी जोधाबाई मिलता है, जोधाबाई। लेकिन जो वो नाटक में आती है जोधा अकबर, वो जोधा ये है जो बहारमल की पुत्री है। अब जोधाबाई का और अकबर का विवाह हो जाता है। जोधाबाई और अकबर का क्या हो जाता है? विवाह। दोनों का विवाह हो जाता है। कहाँ होता है? सांबर में होता है। सांबर याद रखना, सांबर में दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह हो गया तो अकबर ने, भाई बहारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया अकबर के साथ, तो अकबर कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देगा। तो ये गिफ्ट देगा बहारमल को। एक तो देगा 5000 का मनसब, 5000 का मनसब देगा, 5000 का मनसब। मनसब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है रेपो। बात करते हैं रेपो।
मनसब का मतलब हो गया रेपो, यानी मनसब कम से कम 10 से 10 हजार के बीच में होता है, और 5 हजार का मनसब केवल अपने शहजादों को ही देता है, बादशाह अपने शहजादों। लेकिन 5 हजार का मनसब विदाई से, यानी 5 हजार घोड़ों और जो आदमी होते हैं उनका रखवाला हो गया अकेला भारमल 5 हजार का। लेकिन अधिकतर की बात करते हैं कि 7 हजार का। तो 7 हजार का मिला है वो मान सिंह और मिर्जा राजा अजीज कोका को मिला है। मान सिंह मिर्जा राजा अजीज कोका को मिला है 7 हजार का। अब मनसब मिल गया 5 हजार का, भारमल को मनसब मिल गया 5 हजार का, और मनसब मिलते ही भारमल को एक उपाधि दे दी। उपाधि दी अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा की भारमल को उपाधि दे दी अकबर ने, अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा का मतलब होता है दिलदार राजा, दिलदार राजा, अमीर उल उमरा या दिलदार राजा, उपाधि दे दी। अब भारमल ने कहा कि तूने मेरी दिलदारी भी देखी कहाँ है, अब मैं दिखाता हूं तुझे मेरी दिलदारी। तो भारमल ने अपने पुत्र का नाम मिलता है भगवंत दास। भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास को अकबर के दरबार में भेजा या अकबर की सेवा में नियुक्त किया। तो और खुश हो गया अकबर कि वाह रे वाह अकबर, कितना दिलदार है तू, कि तूने अभी भी मेरी दिलदारी देखी नहीं है। तो दिलदारी इसने क्या किया, अपने पोते मान सिंह को भी भेज दिया। पुत्र मान सिंह प्रथम, पोते मान सिंह को भी अकबर के दरबार में भेज दिया। फिर अकबर का जो पुत्र होता है जोधाबाई से उत्पन्न, उसका नाम, पुत्र का नाम है पुत्र सलीम या जहांगीर। यह हो गया प्रथम मुगल राजपूत विवाह। यह हो गया प्रथम मुगल राजपूत विवाह। प्रथम मुगल के हल्का जोधाबाई और जो अकबर का विवाह होता है वो प्रथम मुगल राजपूत विवाह हो गया। तो एक क्वेश्चन और पड़ता है कि अंतिम मुगल राजपूत विवाह कौन सा हुआ। अंतिम हुआ था तो जोधपुर के राजा का नाम है अजीत सिंह। जोधपुर के राजा अजीत सिंह की पुत्री का नाम मिलता है इंद्र कंवर। और इंद्र कंवर का विवाह हुआ था फर्रुख शाह के साथ, और यह हुआ था अंतिम मुगल राजपूत विवाह। और अरकाबाई और जोधाबाई के जो अनेक नाम मिलते, इतिहासकार इनके बारे में अनेक मत देते। वो क्या क्या, डॉक्टर जद्दूनाथ कहते हैं कि ये इनकी पुत्री है लेकिन नाम नहीं बताया है। और डॉक्टर वी.ए. स्मिथ बताता है कि इनकी भारमल की ज्येष्ठ पुत्री है। और बी.एल. पनगड़िया बताता है इसका नाम साहिबाई। जोधाबाई का नाम बताता है साहिबाई नाम बताता है बी.एल. पनगड़िया। अब भारमल के बाद जो आगे का शासक आता है उसका नाम है भगवंत दास। अब आगे का जो प्रतापी शासक आता है उसका नाम है भगवंत दास भी मिलता है, और एक नाम भगवान दास भी नाम मिलता है। भगवान दास और भगवंत दास दोनों अलग अलग मिलते हैं। तो भगवंत दास नाम की जो हमें जानकारी मिलती है वो आमेर शिलालेख और वृंदावन अभिलेख में, आमेर और वृंदावन अभिलेख मिलती है। वृंदावन में आमेर और वृंदावन में जानकारी मिलती है कि भगवंत दास नाम है इनका, इन्हीं से हमें पता चलता है। अब बात करते हैं भगवंत दास के बारे में। तो भगवंत दास ने 1572 में गुजरात अभियान में भेजा कि अकबर की शरण में चला गया था सेवा में। तो अकबर ने भेजा 1572 में गुजरात अभियान पर, 1572 में भेजा, गुजरात अभियान पे भेजा। तो वहां का जो शासक था उसका नाम था इब्राहिम हुसैन मिर्जा। 1572 में गुजरात अभियान पे भेजा तो शासक था इब्राहिम हुसैन मिर्जा।
इब्राहिम हुसैन मिर्जा को इसने पराजित किया, पराजित कर दिया। जो वो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध। सरनाल कहाँ पड़ता है? सरनाल पड़ता है गुजरात में। सरनाल पड़ता है गुजरात। सरनाल पड़ता है गुजरात में। और किन किन के बीच हुआ था? भगवंत दास और इब्राहिम हुसैन मिर्जा के बीच में हुआ था। 1572 में यह हो गया। उसके बाद आती है 1582। 1582 में भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार बनाया गया। पंजाब का सूबेदार बनाया गया। पंजाब का सूबेदार बनाया गया। और भगवंत दास की एक पुत्री मिलती है। पुत्री का नाम है मानबाई। मानबाई भी मिलता है और मान्यबाई भी मिलता है, तो लिख देते हैं मानबाई। मानबाई का विवाह होता है। यह भी विवाह करेगा, तो यह करेगा जहांगीर से। कि मानबाई का विवाह होता है जहांगीर से। और इनसे उत्पन्न जो संतान होगी उसका नाम होगा खुसरो। लेकिन ये कभी खुश रहा ही नहीं, खुसरो। अब जो भी हमने भारमल और भगवंत दास के बारे में पढ़ा है उसका क्रमबद्ध नोट्स लिख लेते हैं। तो बात करते हैं भारमल के बारे में। बारबल के समकालीन जो दिल्ली का बादशाह था उसका नाम था अकबर। बारबल के समकालीन कौन था? अकबर था। बारबल और अकबर की जो मुलाकात हुई थी, बारबल व अकबर की मुलाकात चंगताई खां की मदद से सांगानेर में हुई। चंगताई खां की मदद से सांगानेर में हुई। सांगानेर में हुई मुलाकात चंगताई खां की मदद से सांगानेर में हुई। 20 जनवरी 1562 को। 20 जनवरी 1562 को। और बारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली। कब की अधीनता स्वीकार? 20 जनवरी 1562 को अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली बारमल ने। बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। ये वैवाहिक संबंध बनाने वाला प्रथम शासक था। प्रथम राजपूत मुगल विवाह। 1562 में हुआ था। अकबर और जोधाबाई, हरकाबाई एक ही बात है, हरकाबाई के बीच हुआ था। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, पुत्र का नाम था जहांगीर था। अकबर ने इस विवाह के
इस विवाह के बाद बारमल को 5,000 का मनसब 5,000 का मनसब व अमीर उल उमरा की उपाधि अमीर उल उमरा की अमीर उल उमरा की उपाधि दी। बारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास व पौत्र मान सिंह को अकबर की सेवा में भेजा। अकबर की सेवा में भेजा। अकबर ने नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 बारमल के सहयोग से लगाया। बारमल के सहयोग से लगाया। जनवरी 1576 को बारमल की मृत्यु। यह हो गया बारमल। अब बात करते हैं इनके पुत्र भगवंत दास के बारे में। भगवंत दास के समकालीन दिल्ली का बादशाह कौन है? अकबर। दिल्ली का बादशाह अकबर है। अकबर ने भगवंत दास को 1572 में गुजरात अभियान पर भेजा। और जो युद्ध हुआ, युद्ध का नाम है सरनाल का युद्ध। सरनाल पड़ता है गुजरात में। और यहाँ का जो शासक था इब्राहिम हुसैन मिर्जा। और यह पराजित होता है। 1582 में अकबर ने पंजाब का सूबेदार बनाया। पंजाब का सूबेदार बनाया। और इसने अपनी पुत्री का नाम मिलता है मानबाई। पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से करवाया। और इनका जो पुत्र होता है, पुत्र का नाम है खुसरो।
खुसरो ने पिता के विरुद्ध बगावत कर दी। विवाह के पश्चात भगवंत दास को 5,000 का मनसब मिला। जहांगीर व खुसरो की आदतों से परेशान होकर 1604 ईस्वी में मानवाई ने आत्महत्या की और 1509 में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु। बारमत पढ़ लिया, भगवान दास पढ़ लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी नई कक्षाओं की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिल सके। जय हिंद।